मंदिर के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे ना जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला। एक किसान रोज नदी किनारे से पानी भरकर 2 घड़ों को डंडे से लटकाकर अपनी झोंपड़ी तक लाया करता था। तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। दोनों घड़ों में से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा था। इसी बात पर सही घड़ा रोज घमंड से कहता, मैं तो पूरा पानी पहुंचाता हूं, किसान का जरा सा भी नुकसान नहीं होने देता हूं। वहीं फूटा घड़ा मन ही मन दुखी होता कि मैं किसान की मेहनत को रोज बर्बाद करता हूं। एक दिन ये फूटा घड़ा किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं रोज आपकी आधी मेहनत खा जाता हूं, मुझे बदल दीजिए मालिक, आपको पूरा पानी मिलेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह जब किसान पानी लेकर लौट रहा था तो उसने दोनों घड़ों से कहा, रास्ते की ओर देखो। अब रास्ते के एक किनारे सुंदर रंग बिरंगे हरे भरे फूल खिले थे और वो फूटे घड़े की तरफ थे। वहीं सही घड़े की तरफ जमीन सूखी हुई थी। किसान फूटे घड़े से बोला, मैं जानता था तुम्हारे भीतर कमी है, इसीलिए मैंने तुम्हारी साइड बीज बोए। वीडियो को लाइक करो कमजोरी ने इन फूलों को जीवन दिया है। सो हर कमी अभिशाप नहीं होती, कभी कभी आपकी कमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त तराजू पे बैठ जाए तो कीमत में लगभग 10,000 रुपए का फर्क आ जाता है। अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो महीने के लाखों कमाते हैं तो कुछ समय के बाद 5वें आप होंगे। एंड अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बेरोजगार हैं तो यकीन मानो कुछ समय के बाद 5वें आप ही होंगे। सो हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारी कीमत भी उसी आधार पर निर्धारित करती है कि हमारी संगत कैसी है। कभी किसी को इतना मत सताओ, उसका इतना दिल मत दुखाओ कि खुद परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। याद रखना, दुख भोगने वाला तो कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। सो अमीर की आंखों से भले ना डरो, मगर गरीब के आंसुओं से जरूर डरना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया, अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुंचते हैं
और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे? मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है। जिस दिन आएगी तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। जिंदगी में भूल कर भी ये 4 गलतियां कभी मत करना। पहली, तुम्हारी माँ की कसम है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। फिजूल खर्च, पैसे को ऐसे बचाओ जैसे गर्मी में पानी बचाते हो, क्योंकि जब सच में जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं देगा। दूसरी, सिर्फ एक कमाई के सहारे कभी मत रहना। जैसे एक इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर वो ज्यादा देर तक एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। तीसरी है, पूरी जिंदगी नौकरी में ही मत गवा देना। मौका मिले तो खुद का कोई छोटा बड़ा बिजनेस जरूर शुरू करना, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। चौथी और आखिरी, फालतू पार्टी, शौक और दिखावा जितना कम कर सकते हो करो, क्योंकि अमीरी दिखावे से नहीं, सोच से आती है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में टाइप करो राइट। सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। मैं तो आवाज नहीं करता, लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। एक संत नदी किनारे नहा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। उन्होंने बिच्छू को हथेली में उठाया, बिच्छू ने जोर से डंक मारा, हथेली हिली तो बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे हथेली में उठाया और किनारे ले जाने लगे। बिच्छू ने एक और डंक मारा। जैसे तैसे करके संत ने उस बिच्छू को किनारे छोड़ दिया। ये सब देखकर एक शिष्य हैरानी से बोला, ये क्या गुरुजी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ संत ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, मगर मेरा धर्म है इसे बचाना। अगर मैं इसके जैसा हो जाऊंगा तो मेरे में और इसमें फर्क ही क्या रहेगा। तो कभी किसी की बुराई देखकर हमें अपना अच्छा व्यवहार नहीं खोना चाहिए।